हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है। शकुंतला जी की बातें सुनकर निक्की के पांव तले जमीन खिसक गई। उसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन माँ जी, शादी के समय तो पिताजी ने मेरे पापा को आश्वासन दिया था कि मुझे नौकरी करने से नहीं रोका जाएगा। मुझे इतनी लगन से पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिली है, मैं फिर उसे क्यों छोड़ दूँ? निक्की ने सवाल किया। मैंने कारण तो बता ही दिया है, तुम इस घर की बहू हो इसलिए, शकुंतला जी ने कड़क आवाज में कहा। लेकिन माँ, आजकल तो ज़्यादातर लड़कियां जॉब करती हैं और यह घर अच्छे से चलाने के लिए ज़रूरी भी है। लगी लगाई नौकरी छोड़ देना कहाँ की समझदारी है। प्लीज़ माँ, मुझे इतनी बड़ी दुविधा में मत डालिए। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। मैंने बहुत मेहनत से उसे हासिल किया है, निक्की ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तुम अब मेरे घर की बहू हो। यहाँ के नियम कानून और परंपरा तुम्हें मानने होंगे, शकुंतला जी ने साफ कह दिया। निक्की की शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे। शादी के समय वह एक सरकारी नौकरी करती थी। उसके पति रोहित को इससे कोई परेशानी नहीं थी। रोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। रोहित के पिता ने शादी के समय कोई ऐसी इच्छा नहीं जताई थी कि निक्की को नौकरी छोड़नी होगी, बल्कि उन्होंने तो इस पर खुशी जाहिर की थी। निक्की को ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि उसकी नौकरी से किसी को ऐतराज़ है। उसे तो लग रहा था कि शादी के बाद भी वह आराम से नौकरी करती रहेगी। मुझे तो शुरू से ही वर्किंग गर्ल ही चाहिए थी। आजकल एक की कमाई से घर कहाँ चलता है। दोनों मिलकर कमाएंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, रोहित ने उससे कहा था। हमारे परिवार में लड़कियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। आप बिल्कुल परेशान मत हो। निक्की को नौकरी करने की पूरी आज़ादी होगी, रोहित के पिता ने निक्की के पापा से कहा था। हमें तो अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सुशील पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी और वो हमें मिल गई। 36 के 36 गुण मिले हैं भाई साहब, रोहित की माँ ने कहा था। फिर कैसे कोई समझे कि शादी होते ही पासा यूं पलटेगा। निक्की को तो अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माँ की बातों को समझने की कोशिश करो, उनका कहना गलत नहीं है। अगर हम दोनों जॉब करेंगे तो घर और हमारे आने वाले बच्चों को कौन संभालेगा। घर गृहस्थी चलाना कोई आसान काम नहीं है। और फिर हमारी माएँ भी तो यही करती आई हैं ना। फिर तुम्हें इसमें क्या खराबी दिख रही है। हमारे यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है जो तुम्हें नौकरी करनी है। निक्की ने जब माँ की कही बात रोहित को बताई तो उसका यही जवाब था। निक्की ने तो सोचा था कि रोहित उसका साथ देते हुए अपनी माँ को समझाएगा, परंतु वह भी अपनी बात से पलट गया था। निक्की को तो काटो तो खून नहीं। वह चुपचाप खड़ी रोहित का चेहरा देखती रही। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही व्यक्ति है जो कुछ दिनों पहले तक कुछ और ही बातें कर रहा था। निक्की समझ गई कि यह एक बहुत बड़ी साजिश थी उससे विवाह करने के लिए। अब वह अपने ससुराल वालों के बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। सिर्फ सास की बात होती और उसका पति उसका साथ देने को तैयार होता, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन यहाँ तो पति भी उसमें शामिल था। वह बिना कुछ बोले चुपचाप सोने का बहाना करके लेट गई। उसका दिमाग तेज काम कर रहा था। निक्की जानती थी कि जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ की बुनियाद पर हुई हो तो वह ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। एक बात तो उसने तय कर ली थी कि वह अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसने अपने माता पिता को यह बात बताने का निर्णय लिया। निक्की को पूर्ण विश्वास था कि वे उसका साथ जरूर देंगे। अगले दिन सुबह निक्की नहा धोकर तैयार हो गई। जब रोहित ने पूछा कि वह कहाँ जा रही है तो निक्की ने बिना हिचक के कहा, मेरी छुट्टी कल तक ही थी, आज मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है इसलिए ऑफिस जा रही हूँ। लगता है कि तुम भूल गई हो कि माँ ने तुम्हें ऑफिस जाने से मना किया है। देखो निक्की, हमारी अभी अभी शादी हुई है और मैं नहीं चाहता कि कोई बखेड़ा खड़ा हो, रोहित ने बताया। रोहित, बखेड़ा मैंने नहीं तुम लोगों ने शुरू किया है। मेरे साथ धोखा हुआ है, औरों की तो छोड़ो, तुम भी इस साजिश में शामिल हो। तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस आदमी ने शादी ही झूठ बोल कर की हो उसके साथ मैं कैसे रह लूँगी। उस पर मैं कभी कैसे विश्वास करूँगी। इसलिए मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ,
कि मैं अपनी नौकरी किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली। नौकरी से मुझे न सिर्फ एक पहचान मिली है बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता भी मिलती है। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम अपनी माँ और परिवार की इस गलत परंपरा के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ लोगे या मेरा साथ दोगे? मुझे अभी देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। तुम मुझे फ़ोन करके बता देना। निक्की ने एक बहुत साहसपूर्ण कदम उठाया। उसे खुद नहीं पता था कि वह सही कर रही है या गलत, परंतु एक बात उसे समझ आ रही थी कि यह निर्णय उसे आज ही लेना होगा। अगर आज वह चूक गई तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाएगी। रोहित का कोई फ़ोन नहीं आया और निक्की ने दूसरा कदम उठाया। उसका मायका उसी शहर में था तो वह वहाँ चली गई। जब उसने यह सारी बात अपने माता पिता को बताई तो वे भी घबरा गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, उन्होंने ऐसा किया है। तुम्हारे ससुर ने कुछ नहीं कहा? पापा ने पूछा। नहीं, बस चुपचाप माँ जी की बातें सुनते रहे। निक्की ने कहा, ठीक है बेटा, तू आज यहीं रुक जा, मैं कल उनसे बात करता हूँ। वैसे फ़ोन करके यह ज़रूर बता देना कि तू यहाँ आ गई है, पापा ने कहा। निक्की के माता पिता दूसरे दिन ही उसके ससुराल गए और उनसे बात की। देखिए, अब तो शादी हो गई है और निक्की को अब यहाँ हमारी मर्ज़ी से रहना होगा, नहीं तो उसे आप अपने पास ही रखिए और रोहित उसे डाइवोर्स दे देगा। हमारे यहाँ रहकर तो यह नौकरी नहीं कर सकती, हमें भी इस समाज में रहना है, घर के बाकी सदस्यों को जवाब देना पड़ता है, हमारी भी अपनी मजबूरी है, निक्की के ससुर ने धमकाया। आप लोगों ने शादी से पहले ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। जहाँ तक घर पर रखने का सवाल है, हमारी बेटी न कभी हमारे लिए बोझ थी न आज है। हम अब भी उसे यहाँ तभी आने देंगे जब आप उसे नौकरी करने देंगे। वैसे भी रोहित अगर आप दोनों के बहकावे में आकर निक्की को डिवोर्स देने को तैयार है तो ऐसे कमज़ोर इंसान के साथ हम अपनी बेटी को नहीं रहने दे सकते। निक्की के पापा ने कहा, रोहित तुम तो आज के युग के लड़के हो, तुम अपने माता पिता को समझाने की बजाय उनका साथ दे रहे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, पापा ने रोहित से कहा। मेरी बात को ध्यान से सोचना और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे माता पिता की डिमांड गलत है और निक्की को नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए तो तुम अपनी दुल्हनिया को यहाँ से ले जाना। निक्की के जाने के बाद रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने 1 महीने तक माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने। जब बेटा ही नाक कटाने पर तुला हो तो कोई क्या करे, रोहित की माँ कहती। और जब कोई ये सुनेगा कि मैंने शादी के 10 दिन बाद ही अपनी पत्नी को इसलिए तलाक दे दिया कि वह नौकरी करती है तो आपकी नाक नहीं कटेगी। ये सब आपको शादी से पहले ही सोचना था। मैंने भी आपकी बातों में आकर निक्की को घर से जाने दिया। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, मैं उससे माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करने जा रहा हूँ। माँ, अगर आपके घर में बहू नौकरी नहीं करती तो मैं उसे यहाँ लेकर नहीं आऊँगा। हम अलग घर में रह लेंगे जहाँ एक औरत को नौकरी करने की इजाज़त होगी। ऐसा कहकर रोहित अपनी पत्नी को लाने उसके घर चला गया। शकुंतला देवी और उनके पति स्तब्ध रह गए। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।